जम्मू कश्मीर के लिए मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, अच्छी खबर है। पिछले 4-5 वर्षों में कम से कम तिब के शोबे में, मेडिकल फील्ड में जम्मू कश्मीर बाकी स्टेट्स और यूटीज़ की तरह थोड़ा ऊपर गया है। और ये हम नहीं, नंबर सजेस्ट करते हैं, सूरत हाल की अक्कासी करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो MBBS सीटें हैं वो भी बढ़ाई गई हैं, इदारों को थोड़ा बेहतर किया गया है, लेकिन काम जहाँ पर करने की ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, CHCs PHCs हैं, जहाँ पर माहिर डॉक्टरों की कमी है। और आज के वक्त में पैरामेडिकल, मेडिकल स्टाफ की कमी, टेक्निकल स्टाफ या MTS की कमी परेशानी का सबब बनी है। अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में MBBS सीटें पिछले 5 वर्षों में 250 प्लस सीटें एक्स्ट्रा मिली हैं जम्मू कश्मीर को, और 1135 सीटें जो पहले हुआ करती थी ये 1385 तक पहुंच गई हैं, विच मीन्स 250 प्लस सीटें जम्मू कश्मीर को मिली हैं 5 वर्षों में। 100 MBBS सीटें 2024-25 के इस मेडिकल सेशन में पहली मरतबा ये जो तारीखी इकदाम है लद्दाख यूटी को भी मिली है, और जम्मू कश्मीर 21वें मकाम पर है 1385 टोटल MBBS सीट्स के साथ, जब आप मुवाजना या कंपैरिजन जम्मू कश्मीर का मुल्क के बाकी स्टेट्स और यूटीज़ के साथ करते हैं। लद्दाख में पहला मेडिकल कॉलेज जहाँ पर डॉक्टर्स की शॉर्टेज थी उसको कमी की गई, और उसके बाद जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के शुमाल मशरक़ी रियासतें हैं जिनसे जम्मू कश्मीर ऊपर है MBBS सीट कैपेसिटी के मामले में। 2020-21 में जम्मू कश्मीर के पास 1135 MBBS सीटें थी और 1385 सीटें 5 वर्षों में। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो राज्यसभा के अंदर भी जानकारी दी थी, अब ऐलान कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में एकेडमिक ईयर 2025 में MBBS सीट्स को बढ़ाया जाएगा, 1385 तक पहुंचाई जाएगी, जो 2020-21 में 1135 सीटें थी, 250 प्लस सीटें 5 सालों में अनाउंसमेंट। एक और तारीखी मूव में मेरे हिसाब से लद्दाख के लिए 100 MBBS सीटें जो पहली मरतबा दी गई, और मेडिकल फील्ड या मेडिकल एजुकेशन में लद्दाख भी जम्मू कश्मीर के साथ स्टैंड करता हुआ रफ्ता रफ्ता आपको नजर आएगा। अगरचे आबादी या खित्ता उस हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें। जम्मू कश्मीर 21वें मकाम पर तमाम स्टेट्स और यूटीज़ में, जहां MBBS सीटें टोटल सबसे ज़्यादा या कम की जहां तक बात है, बैलेंस बनाते हुए जब कंपैरिजन करते हैं। लेकिन काम करने की ज़रूरत कहां पर है? जूनियर डॉक्टर्स का स्टाइपेंड बढ़ाइएगा, उनका वजीफ़ा बढ़ाइएगा, बहुत जल्द काम करना पड़ेगा, खाली सीटों को जल्द से पुर करना पड़ेगा, जिस पर अफसोस का इजहार इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें हाथ से गई हैं। लेकिन मेडिकल ऑफिसर्स या बाकी ऑफिसर्स, अभी कुछ दिन पहले ही 621 नए जो ओहदे हैं वो फिल करने के लिए जिम्मेदारी संभाली जा रही है। प्लस एक कानून बन रहा है जिसमें डॉक्टर्स जो 8-8, 10-10 साल से एक जगह थे वो अब एक ही जगह काम नहीं कर पाएंगे। बड़ी सख्त इस मामले में तनकीद के बाद नींद टूटी वजारत सेहत की, और सकीना इत्तू साहिबा जो काफ़ी एक्टिवेशन मोड में इन दिनों नजर आई, उनने काम करना होगा। प्लस लोग बहुत सारे, जब हम ये बात करते हैं तो लोग कहते हैं क्वालिफिकेशन कम है, ये है वो है। भाई साहब आप कर लीजिएगा ना, आप में कितनी हिम्मत है। ये महराज मलिक वाली अनपढ़ों वाली बातें मत कीजिएगा। जो मेडिकल प्रोफेशन से है, मेडिकल फील्ड से है, जो मेडिकल पढ़ के आई हैं, वो डॉक्टर नहीं होगा तो क्या कोई छोटा सा मिस्त्री उठा के बना दिया जाए, जिसका एक अपना काम है, अपनी एक महारत होती है, वो बना दिए जाए। जो बागबानी का अच्छा काम जानते हैं, मेडिकल का पता ही नहीं है, वो बना दिए जाएं। जो गाड़ियां बहुत अच्छे से रिपेयर करते हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर बना दिए जाएं, और उठा के हेल्थ का भी दे दिया जाए। तो ये बेवकूफ़ों वाली और अहमकाना बातें मत कीजिएगा। खातून के ख़िलाफ़ आप ज़ाती मामलात अपनी जगह हैं, लेकिन इस तरीके से बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं अनपढ़ वज़ीर है। तो आप पढ़े लिखे, आप जाइए ना, आप में कितनी कैपेसिटी है। चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं। अरबाब इक़्तिदार अपने हिसाब से सोचते हैं, किसी का फेवरेट होता है, किसी का कुछ होता है, लेकिन कम से कम एक खातून को इस तरीके से बेइज्जत करने की कोशिश ना करें। हमारी भी माँ बहन बेटियां हैं। रेस्ट ये मूव एक अच्छा है। अब जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है कि MBBS इन डॉक्टरों को पढ़ाकर न सिर्फ सीटों से, बल्कि इन्हीं सीटों का आप एक एक्सपेंड करके प्लान बनाइएगा कि CHCs PHCs, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो महज रेफरल हॉस्पिटल बन गए, प्लस GMCs जो इस वक्त हैं या एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं, उनमें डॉक्टरों की कमी कैसे पूरा करना है, और मरीज़ों और डॉक्टरों के बीच का जो तनासुब है, जो रेशो है, उसको आप अगर पुर नहीं कर पाए तो इन सीटों का कोई फ़ायदा नहीं। कम से कम इस नतीजे और तज्ज़िये पर हमने पहुंचना चाहिए, बजाय इसके कि फ़लाना अनपढ़ है, ये घरों में बैठकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर हम सर्टिफिकेट्स बांटना शुरू कर दें। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डिस्कस समथिंग। जब हम एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो बीमार महकमा सेहत ठीक होगा, हम कोई इलाज करना चाहेंगे, हमारी रिकमेंडेशन से कुछ नहीं होगा, ना कहीं सुनी जाती है। मगर ये बात ज़रूर है कि अथॉरिटीज़ को उस हिसाब से काम करना है कि जो सीटें, नंबर ऑफ़ सीट्स, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ सीट्स,
यू हैव टू डिसाइड वेयर दे विल पोस्ट इट इन फ्यूचर, कहाँ पर वो आने वाले दिनों में काम करेंगे, तैनातियाँ और तकर्रियाँ कहाँ पर होंगी। इस बात को सबसे ज़्यादा, मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं कि सीटें कितनी मिली हैं। लेकिन अच्छी खबर है जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए, हिस्टोरिक मूव है, सरकार ने इस पर बात कर दी है और काम करने की ज़रूरत निचली सतह पर कि सेहत का बुनियादी जो ढांचा है वो अच्छा हो, डॉक्टर्स की कमी दूर की जाए, मनमानी दूर की जाए और डॉक्टर्स अपनी मर्जी से 8-8 10-10 साल से अपनी एक जगह पर बैठे हैं, MLAs मिनिस्टर्स की सपोर्ट लेकर, वो दाग इस बार सकीना इत्तू साहिबा ख़त्म करना चाह रही है और मुझे उम्मीद है इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होंगी। तो रेस्ट अथॉरिटीज़ पर छोड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया।